नमस्कार। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के अभिवादन पर धन्यवाद प्रस्ताव था, जिसका जवाब प्रश्नकाल के ठीक बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो हमारे सदन के नेता भी हैं। वहां पर करीब 600 से ज्यादा संशोधन थे। मूलतः एनसीटीसी का संशोधन वहां सारे विपक्ष ने दिया हुआ था और सहयोगी दलों ने भी दिया हुआ था। हम लोगों ने बार बार मांग की कि अगर सदन में प्रधानमंत्री ये आश्वासन दे दें कि जब तक संघ के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये आम सहमति नहीं बन जाती कि एनसीटीसी बनना चाहिए, तब तक इस पर और कोई पहल नहीं की जाएगी। बहुत देर तक वो मंथन करते रहे अपने मंत्रियों के साथ। उनके संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल जी ने कहा कि वो कह चुके हैं। हम लोगों ने मांग की एक बार पुनः कह दें, वो भी नहीं कहे। तब हमने ये कहा कि हार और जीत का फैसला, क्योंकि हमें पता था जो समीकरण लोकसभा में कल बना, जिस तरह से लोकसभा में तृणमूल और बसपा ने बहिर्गमन किया और समाजवादी पार्टी ने बैठकर समर्थन किया, वही समीकरण यहां भी बन रहा है। वैसे हालात को देखते हुए हमने मांग की कि भाई अब अगर आप हार जीत का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि एक शंका सी है कि यूपीए सरकार संघीय ढांचे पर विश्वास नहीं रखती है, फेडरल स्ट्रक्चर पर दे डोंट हैव एनी फेथ। दे वांट टू रूल द इंटायर नेशन फ्रॉम दिल्ली, whereas our constitution gives guarantee to the states through its first section. India means union of states. भारत का मतलब ही है कि हमारे जो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं उसको लेकर ही भारत बना है। हमने ये बात जो ही कही कि that means a message will go that the UPA government doesn't believe in federal structure. The entire treasury bench started shouting no, 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 including ministers. But despite of that, they have not accepted because they have managed the floor. TMC already walked out, but Samajwadi Party, unfortunately, Mayawati wrote against NCTC as a chief minister. She wrote against it. Now, and today in the House, her party supported the government and against the motion. And that has given a clear picture that political combinations or political colors are changing very fast and they are managing it. आज सदन की कार्रवाई यही हुई। आज सुबह एक और खबर आई थी
पावर्टी लाइन के बारे में। जब पावर्टी लाइन का एफिडेविट प्लानिंग कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था तो कहा था उनके आधार के अनुसार 32 रुपए शहरी में, शहरी क्षेत्र के लिए और 26 रुपए प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब वो उसको और भी कम करके 24 रुपए और 28 रुपए पर कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कम हो गई है। हाँ, 24-28, पहले 26-32 था, अभी 24-28 है, 22-28 है, 22-28। दुर्भाग्य की बात है कि हंगर रिपोर्ट, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट इंडिया चैप्टर कहता है कि 89% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अर्जुन सेनगुप्ता रिपोर्ट कहती है कि 79% पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन बिकॉज देयर अर्निंग इज 20 रुपीज पर डे। सक्सेना कमेटी says that this is 49% below the poverty line. Tendulkar committee says it is 34%, and planning commission says it is 21%, and now they say it is going down. But our belief is that they are actually abolishing the terminology of poverty line. They are calculating the starvation line into poverty line. If the poverty line is 22 rupees and 26 rupees, then what is the starvation line? Can the Prime Minister and the Finance Minister and the Planning Commission Deputy Chairman can tell us how to survive with dignity in India with 22 rupees per day in Gramin Kshetra, in urban area, rural area, and in 28 rupees in urban area. Tell us the art, how to live, and how to feed our children, and how to cover our body with clothing, and how to send our children for education, and how to get our medical aid for our ailing parents or children or family members. And they are taking credit and giving that we have reduced it. I don't know for whom they are preparing such a graph or such a calculation, whether this is for India or for international organizations. Very unfortunate.